वृक्षों की पूजा होती है और वृक्ष लगवाए जाते हैं, जो पूजन करके वृक्ष लगाए जाते हैं। फिर गाय माता की पूजा होती है, गाय संवर्धन पर, विकास पर चर्चा की जाती है, जोर दिया जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा प्राकृतिक विज्ञान ही है सोमयज्ञ। और मेरा जो उद्देश्य है जो प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर डालने का, उसमें एक गुरुकुल और गुरुकुल के साथ गौशाला के साथ आपका प्राकृतिक चिकित्सा और योग, और जो वृक्ष हमारे औषधीय महत्व रखते हैं और इस रूप में महत्व रखते हैं कि विदेशों में नहीं हो पाए। कि आपने कहा सोमरस के बारे में बताया, जड़ी बूटियों के बारे में बताया। अभी हाल के दिनों में 2019 में ही एक कोरोना के माध्यम से ऐसी भयानक विपदा आई जो पूरी तरह से पूरी दुनिया को हिला के रखती। पूरी संसार, पूरा विश्व लगे कि खत्म हो जाएगा। किसी तरह लोग और पुनः लोगों ने अध्यात्म और गांव को, प्रकृति को संजोने का एक दौर चल गया। लोग प्राकृतिक से बने चीजों से जैसे अपने आप को मानव कल्याण बचाने के लिए आगे आने लगे। सरकारें कहने लगी कि आप गर्म पानी पिए, गिलोय का सेवन करें, माने जो भी जड़ी बूटी है उसका सेवन करें तो आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो क्या वो ये दौर आ रहा है? अब माना जाए कि मानव कल्याण के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, जैसे आप हाल के दिनों में छठ पर्व हुआ, उसमें पूरी तरह प्रकृति को बचाई जाती है, प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। मनुष्य प्रकृति से दूर भागते चला जा रहा है, प्रकृति से सारी चीजें ले रहा है, लेकिन प्रकृति का संरक्षण का कोई उपाय नहीं कर रहा है। और इसी कारण से प्रकृति पूरी तरह से प्रभावित होती जा रही है, मौसम बदलते जा रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मानव कल्याण की भावना कैसे जगाई जाए? देखिए, सोम यज्ञ जब होता है तो उसमें सबसे पहला वृक्षों की पूजा होती है और वृक्ष लगवाए जाते हैं, जो पूजन करके वृक्ष लगाए जाते हैं। फिर गाय माता की पूजा होती है, गाय संवर्धन पर, विकास पर चर्चा की जाती है, जोर दिया जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा प्राकृतिक विज्ञान ही है सोमयज्ञ। और मेरा जो उद्देश्य है जो प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर डालने का, उसमें एक गुरुकुल और गुरुकुल के साथ गौशाला के साथ आपका प्राकृतिक चिकित्सा और योग, और जो वृक्ष हमारे औषधीय महत्व रखते हैं और इस रूप में महत्व रखते हैं कि विदेशों में नहीं हो पाए, जो हमारे देश में जिसकी बहुलता है, जो हमारे देश में ही होता है, और विदेशों में, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उसका भारी डिमांड है, उसका हम उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। एक बिहार में युवाओं की संगठित टीम बन रही है जो कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करने की ओर अग्रसर जा रही है, और यथाशीघ्र यह किसानों से अनुबंध करके कृषि को एक उद्योग के रूप में लाएंगे और किसानों को एक बेहतर आमदनी की ओर हम बढ़ते कदम के साथ ले चलेंगे। बहुत अच्छा आपने बताया। चलते चलते मैं हमारे गणादेश लाइव के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, आपके हाथ में अब हमारा गणादेश अखबार भी है, तो इसके माध्यम से आप हमारे पाठकों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे मानव जन कल्याण की भावना जगे लोगों में और कैसे इसको बेहतर बनाया जाए? आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लोगों को? गणादेश लाइव में जो आपका हम चाहते हैं कि विकास में इसका सहयोग मिले, वह योग और नेचुरोपैथी की जो क्रियाएं हैं, प्रातःकालीन तो स्वामी जी भी अपने आस्था चैनल से डालते हैं, लेकिन गणादेश के माध्यम से मुझे विश्वास है कि आप इस कवरेज को भली भांति उपलब्ध कराएंगे और ये इस तरीक़ा से कारमा एक आस्था चैनल के रूप में विकसित आपका गणादेश होगा, मुझे ये उम्मीद है। स्वामी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से, गणादेश लाइव के माध्यम से आप बिहार वासियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? अभी बदलते परिवेश में अपनी जीवन शैली को कैसे लोग बेहतर करें? आपने कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करने की बात कही, अपने संपदा से
पूरे दुनिया को प्रभावित करने की बात कही। अब चलते चलते आप गणादेश लाइव के माध्यम से देशवासियों को, बिहार वासियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगी, खास करके नौजवानों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि गणादेश एक अच्छी सूझबूझ के साथ प्रकाशित हो रही दैनिक पत्र के रूप में आगे आ रहा है। इसे आप सभी स्वीकार करें और निष्पक्ष संवाद के लिए गणादेश को आप नित्य प्रतिदिन अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। और आप एक शब्द चलते चलते लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, जो जोग के माध्यम से या आपके माध्यम से लोग बेहतर, नौजवान बेहतर विकल्प चुने अपना? चूंकि आज के कृषि के बदलते परिवेश में जो स्थिति है देश की, पूरी दुनिया में आर्थिक तंगी का समय आ गया है। कोरोना ने देखिए दिखा दिया, पूरी तरह से दुनिया विकट परिस्थिति में आ गई थी। तो आप इसके बारे में क्या प्रेरणा देना चाहेंगे लोगों को? लाखों लाख उद्योग की संभावना है, जितने जनसंख्या है उससे अधिक वैकेंसियाँ होंगी। क्योंकि कृषि ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ वैकेंसी ही वैकेंसी है। गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले, काम मिले, एक सैलरी मिले, एक पीएफ और जो सरकारी पद्धति के अनुसार जो कटता है, पेंशन की व्यवस्था होती है, किसानों को उपलब्ध कराने की प्रयत्न रहेगा। बिल्कुल। आप बिहार की सरकार और देश की सरकार से एक छोटा सा क्या मांग करना चाहेंगे? चूंकि जो बदलते परिवेश में कृषि को जिस रूप में स्थापित होना चाहिए अभी नहीं हो पा रहा है। बिहार में कृषि की हालत काफी दयनीय है। आप देख रहे हैं कि बिहार में एक तो अकाल और सुखाड़ की मार झेलते रहे हैं बिहारवासी, किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। इस पे आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे बिहार की सरकार को और केंद्र की सरकार को? ये जितने मशीनरी हैं वे यंत्र हमारे उद्देश्य के साथ अगर सहयोग करें, हम सहयोग की मांग करते रहेंगे। सरकार के निचले स्तर से लेकर के ऊंचे स्तर तक सहयोग की मांग जहां जहां हमारी आवश्यकता रहेगी, हम सरकार के अलग अलग तंत्रों से कोऑर्डिनेट करने का प्रयत्न करते रहेंगे। और हमें आशा है कि ऐसे पुनीत उद्देश्य के लिए सरकार के तंत्र हमें सहयोग करेगी और इस सहयोग से बिहार और भारत के किसान खुशहाल होंगे। एक नई दिशा, एक नई उम्मीद किसानों में, युवाओं में जगेगी।